नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में कुछ ग्रहों के नाम से लोग डरते हैं, घबराते हैं और पाप ग्रहों से डर करके तमाम तरह के उपाय करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये पाप ग्रह भी कभी कभी बहुत फायदा पहुंचाते हैं, बहुत लाभ पहुंचाते हैं। पाप ग्रहों से किस तरीके का लाभ हो सकता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जुलाई 2026, दिन मंगलवार। तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। रात के 8:49 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः काल 7:54 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाप ग्रह होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं, और पाप ग्रहों का भी जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, पड़ सकता है। किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं, पहले ये समझिए। देखिए, कुल मिलाकर ज्योतिष में हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं, और पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु माने जाते हैं। ये पाप ग्रह इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जीवन को पाप कर्मों की तरफ या पाप भावना की तरफ ले जाने की, प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि ले ही जाते हैं, लेकिन ले जा सकते हैं, वो इनकी टेंडेंसी है। इनके बुरे प्रभाव में आकर भी बिना इच्छा के व्यक्ति पाप कर्मों की तरफ चला जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी यही पाप ग्रह अत्यंत शुभ हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की तरफ और मुक्ति की तरफ भी ले जाते हैं। यानी आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि शनि पापी है, राहु केतु पाप ग्रह हैं तो जीवन में हमेशा बुरा ही करेंगे, हमेशा नुकसान ही करेंगे। नहीं, इनके अंदर भी शुभता होती है, छुपी हुई होती है, और अगर ये कुंडली में थोड़े भी बेहतर होते हैं तो ये भी आपको जीवन में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो कोई आपसे कहे कि भाई शनि यहाँ बैठा है बुरा करेगा, तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि वो केवल बुरा करेगा,
उसके कुछ प्लस भी होंगे, उसके कुछ फायदे भी होंगे। पाप ग्रहों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सुधार होगा, लेकिन आज परिवार में शांति बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब पहला जो पाप ग्रह है वो है शनि। तो पहले ये समझते हैं कि शनि का पाप प्रभाव क्या है, और शनि अगर शुभता दे तो जीवन में किस तरह का पुण्य आता है, किस तरह की शुभता आती है। देखिए, शनि का दुष्प्रभाव अगर है, शनि का पाप प्रभाव अगर जीवन में है, तो व्यक्ति आलसी, लापरवाह और स्वभाव से कठोर होता है। शनि का पाप प्रभाव अगर जीवन पर है तो व्यक्ति क्षुद्र देवताओं की उपासना करता है, बिना साफ सफाई के रहता है, और निम्न कार्यों की तरफ, जो काम अच्छे नहीं हैं, घटिया काम हैं, थोड़े से लाभ के लिए घटिया कार्यों में या निम्न कार्यों की तरफ जाता है। लेकिन यही शनि जब शुभ परिणाम देता है तो व्यक्ति अनुशासित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, सिस्टम से, तरीके से काम करता है। ध्यान और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलता है। शनि की शुभता होगी तो व्यक्ति जीवन में हर जगह अनुशासित होगा, डिसिप्लिन में पूजा उपासना करके ईश्वर की तरफ चलेगा, लोगों को सन्मार्ग दिखाएगा और सत्य के रास्ते पर चलेगा, सत्य की स्थापना करेगा। देखिए, शनि की शुभता इतनी है कि अगर शनि शुभता वाला हो
तो आप दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा करके जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते पर चलती हैं। अगर आपको अपने जीवन में शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाना है तो हनुमान जी की उपासना करिए। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए। जितना संभव हो भोजन का, वस्त्र का और धन का दान करिए, जितना आप अफोर्ड कर सकें। अगर नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, निर्बलों और निर्धनों को दान करें, तो शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा। राहु और केतु पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन लाभ के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब दूसरे पाप ग्रह की बात करते हैं जिसका नाम है राहु। राहु का पाप प्रभाव क्या है और राहु अगर शुभता दे तो जीवन में क्या पुण्य काम करवाएगा। देखिए, राहु एक बड़ा रहस्यमयी ग्रह है और आज के समय में राहु का प्रभाव लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा है। अगर राहु का पाप प्रभाव हो जीवन में तो ये चरित्र पतन की तरफ और नशे की तरफ ले जाता है। राहु किसी व्यक्ति को षड्यंत्र करने की और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है। राहु अगर निगेटिव हो तो आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा, दूसरों के कष्ट में आपको चैन मिलेगा। और राहु अगर निगेटिव है तो ऐसा व्यक्ति धर्म की, आध्यात्म की बुराई करेगा, आलोचना करेगा
और जो लोग पूजा उपासना ध्यान साधना करेंगे उनको मूर्ख कहकर उनका मजाक उड़ाएगा। राहु अगर कुंडली में शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति जन्म से सिद्ध होता है, जन्म से उसके अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है। राहु अगर शुभता दे तो व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर बहुत ताकतवर होती है। ऐसे लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है। और राहु अगर शुभ प्रभाव दे तो ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म के नए रास्ते पर चलता है, कुछ ऐसा करके ईश्वर को पाने की कोशिश करता है जिसको बाकी लोग न तो जान सकते हैं न तो समझ सकते हैं। राहु की शुभता आदमी को परंपरा से हटाती है, आदमी रूढ़िवादिता को नहीं मानता, नए रास्ते पर चल के एक बहुत बढ़िया रास्ता बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़े, सबसे पहले अपना खान पान सात्विक करिए। मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और जितना संभव हो शिव जी की उपासना करिए। रोगियों और दिव्यांगों की यानी विकलांगों की अगर आप सेवा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। केतु का पाप प्रभाव क्या है, पुण्य प्रभाव क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम टाल दें। परिवार में शांति बनाए रखें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब तीसरे पाप ग्रह की बात करते हैं जो है केतु। केतु का पाप प्रभाव क्या है?
और अगर केतु शुभता दे तो इसका पुण्य असर कैसा पड़ता है जीवन पर। देखिए, अगर केतु का पाप प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो व्यक्ति धर्म का, ईश्वर का, आध्यात्म का विरोधी हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भैया मेरी पत्नी पूजा नहीं करेगी, या खुद भी नहीं करेंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, भगवान की तरफ देखेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं और दूसरों को करने भी नहीं देंगे। वो केतु का अशुभ प्रभाव है। और जिनका केतु अशुभ होता है ना, वो भगवान को वैसे तो नहीं मानेंगे, लेकिन जीवन में कुछ भी होगा भगवान को ही कोसेंगे। यानी जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराएंगे और कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग करेंगे। मोबाइल पर रील्स देखकर, उल्टी सीधी किताब पढ़कर, उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रयोग करेंगे और गड़बड़ हो जाने पर मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। जिनका केतु निगेटिव होता है ना, ऐसे लोग उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के रास्ते पर चलते हैं, बिना किसी से पूछे, जाने समझे हुए, पढ़कर या देखकर, और उसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। अब अगर केतु कुंडली में शुभ है, पुण्य की तरफ आपको ले जाता है, तो आप जीवन में चाहें या न चाहें बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करेंगे, बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाएंगे। केतु अगर आपका शुभ परिणाम दे तो आपको जीवन में सद्गुरु जरूर मिलेंगे। ऐसा गुरु मिलेगा जो वास्तव में ईश्वर तुल्य हो। और केतु अगर शुभ है तो व्यक्ति के अंदर संतत्व होगा, ऐसा व्यक्ति संत समान होगा। और केतु अगर शुभ होगा तो जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि मिलेगी और जीवन में मुक्ति और मोक्ष भी प्राप्त होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि केतु द्वादश में हो तो मोक्ष देता है। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। केतु अकेला द्वादश में बैठ के मोक्ष नहीं देगा। शनि का एंगल या अष्टम भाव का एंगल जब तक उसमें ऐड नहीं होगा, तब तक द्वादश में बैठा केतु मुक्ति मोक्ष नहीं देगा। हालांकि द्वादश में केतु के बैठने पर आध्यात्मिक स्पार्क आपके अंदर हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में केतु की शुभता बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से स्नान करिए और जब मौका मिले तीर्थ स्थानों की, शुभ और पवित्र जगहों की यात्रा करें और जितना संभव हो भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, पाप ग्रह केवल जीवन में नुकसान करेंगे, केवल अशुभता पैदा करेंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पाप ग्रह अगर कुंडली में बेहतर स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये आपके जीवन में शुभता लाएंगे। इनके अंदर भी शुभता लाने की क्वालिटी होती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि पाप ग्रहों की जो शुभता होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है, जीवन भर आपका साथ निभाती है। जो नाम के शुभ ग्रह हैं इनकी शुभता ऊपर नीचे होती रहती है। जिनको आप बहुत शुभ समझते हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध या शुभ चंद्रमा, अगर ये जीवन में शुभ परिणाम देते हैं तो इनके शुभ परिणाम बहुत लंबे समय तक जीवन में काम नहीं करते। थोड़े थोड़े समय पर ये ऊपर नीचे होने लगते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी। ऑफिस में विवादों से बचें। आज वाहन सावधानी से चलाएंगे। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी का जल आप कहीं से भी लेकर अपने घर आ सकते हैं, लेकिन वाराणसी से, बनारस से गंगा का जल नहीं लाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जल में तमाम तरह के जीव रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि बनारस के गंगा जल में जो जीव रहते हैं वो अपने पुण्य की वजह से वहां पड़े हुए हैं और मृत्यु के बाद उनको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। इसीलिए बनारस से जल लाने पर उसमें जीव भी आ सकते हैं और आप उनकी मुक्ति मोक्ष का अधिकार छीन सकते हैं। इसीलिए दुनिया में किसी भी गंगा जल से आप जल ले आइए, गंगा नदी से, लेकिन बनारस की जो गंगा नदी है वहां से जल लाने की मनाही है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, रिश्तों की समस्या से बचें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा।
ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, करियर में दिक्कत आ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धिदा होती है, यानी मंगलवार की अष्टमी विशेष शुभ होती है। आज नया और शुभ कार्य कर सकते हैं। आज थोड़ा समय निकाल के शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।